मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। फकीर मोहम्मद शहादत खान साहब मंच पे तशरीफ फरमा। शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान, तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवार और मेरे सामने तशरीफ फरमा वार्ड के तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और अभी अभी अल्ताफ भाई और रऊफ भाई का पार्टी के अंदर इस्तिकबाल हुआ, ऐसे तमाम ही हमारे साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं इलाके के तमाम ही इलाके की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और कई दिनों से कोशिश जारी थी, आमतौर पर जो पुराना वार्ड नंबर 7 और अभी का वार्ड नंबर 8, अगर आप देखेंगे तो इस इलाके के अंदर शादी हॉल के लिए या प्रोग्राम करने के लिए ग्राउंड नहीं है। एक ग्राउंड जो उड़को कॉलोनी में था, वहां पर ख्वाजा गरीब नवाज हॉल बनाया गया और उसके बाद अगर हम देखें तो यही एक जगह हमको नजर आती है। बहरहाल हमारी कोशिश जारी थी और इलेक्शन से पहले ये काम मंजूर हो चुका था, लेकिन असेंबली इलेक्शन के बाद फंड रुक गया हुआ था। फिर दोबारा हमको कोशिश करना पड़ी, हुकूमत महाराष्ट्र के पास पुरावा करना पड़ा और उसके बाद वो फंड रिलीज हुआ और उसके बाद बाकी की प्रोसीजर आगे बढ़ी, टेंडर वगैरह हुआ और आज खुशी हो रही है कि आज आप लोगों की मौजूदगी के अंदर हम लोग संग बुनियाद रख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि यहां पर दो राय इससे पहले भी आई। कई लोगों का ये डिमांड थी इस इलाके के आसपास के रहने वालों की कि इसको ओपन ग्राउंड रखा जाए, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की हमने कोशिश की कि 40 बाय 50 का आरसीसी एक हॉल तामीर होगा, उसमें टॉयलेट वगैरह रहेगी, रूम रहेंगे, एक हॉल रहेगा और उसके साथ साथ में ओपन ग्राउंड रहेगा और यहां पर सीमेंट कंक्रीट और वॉल कंपाउंड की दुरुस्ती और रंग रंगोटी होगी, कलर होगा। इस तरीके का ये काम है और उसका आज इफ्तिदा अमल में आ रहा है, काम की शुरुआत हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इस इलाके की आवाम इससे भरपूर फायदा उठाएगी। चाहे एंगेजमेंट हो, मंगनी हो, शादी हो या दीनी मिल्ली समाजी काम हो, इस इलाके की आवाम इससे भरपूर फायदा उठाएगी। शेख रशीद साहब का एक नजरिया था, महमूद शाह साहब ने अभी जिक्र किया बातों बातों में कि किसी दीनी शख्स का नाम इस ग्राउंड को होना चाहिए। मुझको याद है कि शेख रशीद साहब के पास कोई तजवीज आती थी कि हम चाहते हैं कि आपके नाम से यह हॉल रखा जाए, आपके नाम से ग्राउंड रखा जाए, आपके नाम से फला स्कूल का नाम रखा जाए, तो शेख रशीद साहब मुखालफत किया करते थे। शेख रशीद साहब का बिल्कुल यह बोलना था कि मेरा नाम मत रखो, और वही रास्ते के ऊपर हम लोग भी चल रहे। और अगर किसी शख्स का नाम, सियासी समाजी लोगों का नाम अगर हम देने की कोशिश करते तो मुखालफत जरूर होती है। बहरहाल यह तजवीज अच्छी है कि कोई दीनी शख्स का नाम इसके ऊपर आ जाए। आप लोग मशवरा करिए और मशवरे से नाम तय करिए दीनी, इंशाअल्लाह
आइंदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद हम लोग उसकी तजवीज पास करके वही नाम दिया जाएगा। बहरहाल एक 15 दिन से जलसा होने के बाद से मैं कोई सियासी बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, कोई मीटिंगें नहीं ले रहा हूं और तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवार से मैंने गुजारिश की कि अभी तक कम से कम ऑब्जेक्शन सजेशन जो यादी पे चल रहा है, एतराज चल रहे हैं, उसके ऊपर काम करिए, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। एक इलेक्शन हम हार गए, उस पर तवज्जो नहीं दिए, मेहनत नहीं की, अलग अलग इलाकों के नाम अलग अलग यादियों में आए और हम इलेक्शन हार गए। मैं हार गया। मैं नहीं चाहता कि उम्मीदवार कारपोरेशन के इलेक्शन हारे। अगर इलेक्शन लड़ना है तो बुनियादी काम लेकर हमको करना पड़ेगा। ये बुनियादी काम होता है वोटर लिस्ट का, और उसके लिए स्टडी जरूरी है, उसके लिए एतराजात लेना जरूरी है, उसके लिए कारपोरेशन सिस्टम से लड़ना जरूरी है, और उसके बाद ये पहली सीढ़ी होती है इलेक्शन लड़ने की, वो मुकम्मल हो जाने दो। मुझको लगता है कि 12 तारीख को फाइनल यादी का तो डेट दिख रही है, हो सकता है वो 15 हो जावे। उसके बाद हम लोग सियासी तौर पर मीटिंगें वगैरह वार्ड के अंदर लेंगे और उसके बाद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से बातचीत की जाएगी, एतमाद में लिया जाएगा, आवाम की राय ली जाएगी। मैं खुद वार्ड के अंदर आने वाला हूं, मैं खुद मेरी तरफ से पार्टी की तरफ से मीटिंग कॉल करने वाला हूं। वार्ड के जिम्मेदारान को, वार्ड के नौजवानों को, वार्ड के बुजुर्गों को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करके इंशाअल्लाह जो राय वार्ड की होगी वो फैसला पार्टी लेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड वो फैसला जरूर लेगा। बहरहाल मेरी यही गुजारिश है तमाम ही कार्यकर्ताओं से, तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से, यही मेरी अपनी अपील है, यही गुजारिश है कि आप लोग कोई जल्दबाजी ना करिए, जल्दबाजी ना करिए। बात हवा घूम जाती है कि फला पैनल तैयार हो गया, यह हवा घूम जाती है फला पैनल तैयार हो गया और बाकी फिर एक दूसरा पैनल तैयार होने की शुरुआत हो जाती है। गलत फहमी होती है, गलत फहमी के आधार के ऊपर हम लोग बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे की हम लोग मुखालफत करने लग जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की शुरुआत करने लगते हैं। इससे ना आपका भला होने वाला है, ना कोई दूसरा पैनल तैयार करेगा, ना उसका भला होने वाला है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इस वार्ड की बात नहीं, मैं पूरे शहर का मैं सर्वे कर रहा हूं। मेरे जहन में एक पैनल था गुरुवार वार्ड के इलाके के अंदर कि ये पैनल बनेगा तो बेहतर रहेगा, मेरे जहन के अंदर वो बात चल रही थी। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, फिर मैंने वहां का सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद ये बात सामने आई कि पैनल जो आप चाह रहे हो वो पैनल के अंदर एक दो उम्मीदवार कमजोर है, इनकी जगह अगर इनको फिट किया जाएगा तो और मजबूत पैनल होगा। तो मुझको सोचने पर मजबूर होना पड़ा और फिर मैंने मेरी तब्दीली की शुरुआत वहां पर मैंने किया। तो बोलने का मतलब सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर अगर मेरे जहन में यह पैनल है तो आज मुझे तब्दील करने की जरूरत महसूस हो रही है और मुझे यह लगता है कि यह मेरा फैसला, पार्टी का फैसला, यह बिल्कुल बेहतर फैसला है कि जल्दबाजी में उम्मीदवार ना डिक्लेयर किए जाए, बल्कि जितना लेट हो रहा है उतना उम्मीदवार तब्दील करना या कमजोरी, कौन सा उम्मीदवार कमजोर है, कौन ताकतवर है और वहां की आवाम क्या चाह रही है, यह मेरे नजर में आ जा रहा है। मैं समझता हूं इससे पार्टी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आज यहां तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है, यह मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं कि भाई आप अपनी उम्मीदवारी ना जाहिर करो, आप उम्मीदवारी मत मांगो,
आपको पूरा हक है, आपको मेहनत करने का, आपको उम्मीदवारी मांगने का पार्टी के पास बिल्कुल आपको पूरा हक है। उसके अंदर मैं पोल इनकार नहीं कर सकता हूं, वो आपका अपना हक है, वो आप काम करते रहे। पार्टी और पार्टी के जिम्मेदारान हम लोग खुद सर्वे हम लोग करवा रहे हैं और सर्वे करवा कर हम लोग धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ने की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग ने सबने मिलकर साथ दिया, अगर आप लोगों ने एक राय बनाने की कोशिश की, मैं तो ये बोलता हूं थोड़ा आगे बढ़कर कि अगर सब इस इलाके के जिम्मेदार बैठ जावे, तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आपस में बैठ जावे, मुझको भी मत बुलाओ, आप लोग बैठकर इत्तेफाक राय कर लेंगे तो मेरा सर दर्द कम हो जाएगा, पार्टी का सर दर्द कम हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूं। लेकिन बहरहाल ठीक है, इलेक्शन में जब उतरे हैं तो जाहिर सी बात है नाराजगी भी लेना पड़ेगी। अगर कहीं से फूल बरसाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है पत्थर भी खाने की ताकत रखना पड़ेगी। ये तो अपनी तैयारी रहना ही पड़ेगा। और नहीं, अगर हम चाहेंगे कि सब खुश हो जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि बगावत ना हो, मुखालफत ना हो, और आवाम ये बात अगर तय कर ले कि नहीं, पार्टी का जो उम्मीदवार रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, अगर कोई बगावत करेंगे तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, तो मेरे लिए आसानी रहेगी डिसीजन लेने के लिए। तो ये तमाम ही चीजें, ये पूरे शहर के लिए मैं जर्नल बोल रहा हूं। बहरहाल सर दर्द तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, कई पैनल तैयार है, कई मुखालफत, हर जगह कंपटीशन है और ताकतवर कंपटीशन हो रहे हैं, ताकतवर कंपटीशन हो रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, कई हमारे जिम्मेदार बैठे हैं, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, और शेख रशीद साहब जो थे वो हमसे उम्र में बड़े थे, हमारे सबके जिम्मेदार थे, हमारे सबके सरपरस्त थे, और शेख रशीद साहब की बात को आप लोग हमेशा माने और इस वार्ड की आवाम ने हमेशा मानी है शेख रशीद साहब की बातों को। बहरहाल मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी मदद करो, मैं आप पर कोई हुक्म नहीं लादना चाहता, लेकिन एक उम्र की लिहाज से आप मेरी मदद करो, आप मुझे अच्छे मशवरे दो, आप मुझे बताओ अच्छा रास्ता, आप मुझे कामयाबी का रास्ता बताओ कि हमारा पैनल ऐसा नहीं ऐसा चुनकर आ सकता है। आप इस तरीके से बताओ और फायदा हमारा ही अपना होने वाला है। अगर हम तामीर और तरक्की शेख रशीद साहब ने हमें सिखाई तो कारपोरेशन का इख्तियार रहेगा तो क्या होगा, वार्ड के तामीरी काम होंगे, बुनियादी काम होंगे, हम लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मुखालफत में, एक दूसरे की मुखालफत में अगर होगा कि कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 35 सीट चुनकर आए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर नुकसान हुआ तो पार्टी के अंदर ही नुकसान हो सकता है, बाहर के हमारे मुखालिफ लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हमको ठेस पहुंचाए, हमको हमारे को तोड़ने की कोशिश करे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा 5-10 सीटें कम हो जाएगी, अपोजिशन का रूल निभाना पड़ेगा, बस। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हमें तो आदत है, इक्तिदार में रहने की भी आदत है और अपोजिशन में भी रहने की आदत बन चुकी है। आज हम 1 साल गुजर गया, देखते देखते असेंबली का इलेक्शन हुआ, गुजर गया, क्या होगा, और 3 साल 4 साल गुजर जाएगी। लेकिन मुखालफत हम करते रहेंगे हमारे मुखालिफ लोगों की। तो अपोजिशन में रहना, सत्ता में रहना, ये आप लोगों को तय करना है। ये बात मैं आज बोल कर जा रहा हूं। अगर हमारा इख्तियार आएगा तो मेयर की ऑफिस में आप बैठकर काम ले सकते हैं। अगर हमारा इख्तियार नहीं आएगा तो हमको कारपोरेशन के गेट के बाहर खड़े रहना पड़ेगा। याद रखना, आपको फैसला करने के कहां रहना है, यह आवाम को फैसला सोच समझ के आप लीजिए। अल्लाह का एहसान है, माहौल बहुत अच्छा शहर के अंदर है, माहौल अच्छा बना हुआ है। बस सही तरीके से अगर हम लोगों ने प्लानिंग कर ली, हिकमत अमली हमने कर ली, और अगर इस मर्तबा आप लोगों का साथ रहा, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का साथ रहा, और अगर आपने मेरी मदद की, पार्टी की मदद की, तो हम शेख रशीद साहब की सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह आप लोगों को समझना है। हम असेंबली का इंतजार 4 साल करना है, एक मौका हमने खो दिया।
यह मौका तुम्हारे पास आया हुआ है। अगर कारपोरेशन का इख्तियार मिल जाएगा तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि हम एमएलए नहीं है। अगर यह मौका भी आप खो दिए तो दोनों मौके हमारे हाथ से गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे, और हम फिर इंतजार करना पड़ेगा असेंबली के इलेक्शन का, इंतजार करना पड़ेगा कारपोरेशन के इलेक्शन का। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि सर जोड़कर बैठिए, मेरी मदद करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मदद करेंगे, आप लोग समझदारी का मुजाहरा करेंगे, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। बहरहाल शेख रशीद साहब की दूसरी बरसी 4 दिसंबर को है, जो जुमरात के दिन है। तो जुमरात के दिन अगर कार्यकर्ताओं को अगर कोई प्रोग्राम करना है अपने अपने तौर पर, तो आप लोग करिए। समाजी काम, गरीब को, आवाम को फायदा हो, ये प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं। बहरहाल जुमा के दिन 5 दिसंबर को जुमा के दिन डायमंड लॉन्स में शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जरिए शेख रशीद साहब की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई है। और वो किताब शेख रशीद साहब, हमारा परिवार मालेगांव आने से पहले कहाँ था, फिर कौन से देहात में गया, फिर कहाँ मालेगांव कब आए, और पूरी जिंदगी पे आज तक शेख रशीद साहब की जिंदगी के ऊपर एक किताब तैयार हो चुकी है। उसका इजरा, उसका इफ्तिदा इंशाअल्लाह 5 दिसंबर को रात 8 बजे डायमंड लॉन्स के अंदर होगा। और शेख रशीद साहब पहले काउंसिलर से और उससे पहले के साथी, यानी काउंसिलर बनने से पहले साथी, वो तमाम ही लोगों को मैं दावत देता हूं, मैं याद करता हूं कि आप लोग प्रोग्राम में आइए। आप लोगों तक दावतनामा पहुंचे ना पहुंचे, इसी को दावतनामा समझते हुए आप लोग आने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह वहां पर हम लोग सब मिलकर एक परिवार की हैसियत से हमारे लीडर मरहूम शेख रशीद साहब की जिंदगी पर जो किताब हमने लिखी, हमारे साथियों ने मिलकर उसको बहुत मेहनत की है, उनकी यादें उसके अंदर जुड़ी हुई है, जो आप लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी।